नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें हरिद्वार से ये बड़ी खबर है। केजरीवाल की जमानत पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरीश रावत ने न्यायालय का आभार जताया है और साथ ही साथ अंतरिम जमानत सत्य की जीत की ओर पहला कदम है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। हर जगह नहीं किया जा सकता है सत्ता का दुरुपयोग, इंडिया गठबंधन जीत की ओर बढ़ रहा है, ऐसा हरीश रावत की तरफ से बयान जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हरीश रावत जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं केजरीवाल की रिहाई के बाद, और अब उन्होंने बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि न्यायालय का बहुत बहुत आभार और साथ ही साथ अंतरिम जमानत सत्य की जीत की ओर पहला कदम रावत ने बताया है, और हर जगह नहीं किया जा सकता सत्ता का दुरुपयोग, सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये बयान जो है वो दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं हरीश रावत से जुड़ी हुई, जो कि पूर्व सीएम है और उन्होंने केजरीवाल की रिहाई पर बयान दिया है। ये सत्य की जीत की तरफ एक कदम है और ये बड़ी बात है। माननीय न्यायालय के हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने समझा लोकतंत्र के अंदर आप सत्ता का दुरुपयोग करके किसी को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन न्यायालय भी है जो न्याय देगा, ये सिद्ध हो गया। पहले चरण के मतदान के वक्त में जो परिवर्तन की हवा चली थी, अब वो धीरे धीरे एक अंधड़ का रूप ले रही है, और उसी अनुपात में प्रधानमंत्री जी बौखला भी रहे हैं, अपने बार बार बयान बदल रहे हैं, बार बार बातें कर रहे हैं, और वो इस बात का द्योतक है कि भाजपा के पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है और इंडिया गठबंधन सत्ता की तरफ बढ़। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी है, जिसको लेकर रुद्रपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह मिठाई बांटकर खुशी मना रहे हैं। रुद्रपुर के डीडी चौक पर भी आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर केजरीवाल की रिहाई को लेकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से पार्टी के चुनाव कैंपेन को धार मिलेगी। तंत्र की जीत है, एक आम आदमी की जीत है, अरविंद केजरीवाल की जीत है, सच्चाई की जीत है। सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है, धीरे धीरे सामने आने लगी है। और जिस तरीके से कोर्ट ने कहा 8 दिन के अंदर इस कोर्ट की पूरी केस की सुनवाई करेंगे, आप देखना कितना बड़ा भ्रष्टाचार भाजपा का सामने आएगा, क्योंकि लोकतंत्र को दबाने के लिए 5000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने बिना वजह बंद कर रखा, जिसमें पत्रकार भी है, वकील भी है, पॉलिटिक्स वाले आदमी भी हैं, सभी नेता भी है। ऐसे लोगों को दबा के उन्होंने अपना एक ऐसी चीज़ बनानी चाह रहे थे, लोकतंत्र को दबाना चाह रहे थे, वो जनता के सामने आ चुका है। बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा आने वाले समय में। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी इसीलिए तो नारा निकला है, अभी तो हवा बदली है 5 तारीख को तब। दो तस्वीरें आपके सामने, जहां एक और हरीश रावत ने इसे इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत बताया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी नेताओं में भी जोरदार उत्साह दिखाई पड़ रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक तरफ हरीश रावत ने अभी बयान जारी किया है और साथ ही साथ इसे सत्य की जीत बताया है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी नेताओं में भी जश्न का माहौल दिखाई देखने को मिल रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इंतजार रजा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इंतजार, केजरीवाल की रिहाई का जश्न जो है वो उसकी तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल भारती, देखिए बता दूं आपको, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कल जमानत मिली है, तो उसके बाद पूरे भारत के अंदर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है या फिर नेता है, जश्न का माहौल है। जगह जगह जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता, उनके कार्यालयों पर यहाँ जश्न का माहौल यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो वहीं अगर मैं उत्तराखंड से हरीश रावत की यहाँ पर बात करूं, तो हरीश रावत ने भी जो केजरीवाल की जमानत को लेकर बड़ा तंज कसा है भाजपा पर, और आरोप सीधा लगाया है कि किसी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है भाजपा, और किसी को भी जेल में डालना भाजपा के लिए बहुत आसानी बात हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देश के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायालय है, उसने सिद्ध कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो जनमत और सत्य की जीत है। और जिस तरीके से भारतीय केजरीवाल को जमानत मिली है, तो हरीश रावत के द्वारा इसको सत्य की जीत बताते हुए
जनमत का बोलबाला यहाँ पर बताया गया। और जिस तरीके से चुनाव अब चौथे चरण में चुनाव पहुंचा है, तो जिसको लेकर प्रचार में अब अरविंद केजरीवाल भी भारतीय यहाँ पर जुड़ेंगे। तो हरीश रावत ने सीधा बताया है कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है यहाँ पर। और जिस तरीके से बीजेपी ने समिति का गठन किया था और उनकी जो आर्थिक सलाहकार है प्रधानमंत्री की, उस पर भी तंज कसते हुए जो हरीश रावत है, पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इंतजार में हरीश रावत के बयान पर ही आना चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल की रिहाई गठबंधन की जीत है, तो इससे क्या ये मान लिया जाए कि अब दिल्ली की 7 सीटें जो है उस पर गठबंधन अपना नाम छापने वाला है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गठबंधन पूरे भारत के अंदर चुनाव लड़ रहा है और पूरी जो सीटें हैं सीटों पर चुनाव यहाँ पर लड़ा जा रहा है और सीधे सीधे बीजेपी के साथ गठबंधन यहाँ पर बीजेपी के विपक्ष में यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। तो पूरे तरीके से हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से जो केजरीवाल है, केजरीवाल को जमानत मिली है, तो ये भी गठबंधन की जीत है, सत्य की जीत है। और अब जो भाजपा है, भाजपा के जो पैरों के नीचे की जो सत्ता की जमीन है वो खिसकने लगी है और इंडिया गठबंधन की जीत हरीश रावत ने इसको बताया है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार समिति है उसको भी फर्जी संगठन तक बताया है और कहा है कि अगर संगठन सही है तो 2021 की जनगणना क्यों नहीं कराई गई और अगर जनगणना की जो रिपोर्ट है उसको जारी क्यों नहीं किया जा रहा। और जिस तरीके से जगह जगह कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर जाति जनगणना की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर जो हरीश रावत है, पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, उनके द्वारा साफ निशाना यहाँ पर साधा गया है। और हरीश रावत की जमानत को लेकर पूरे जो आप कार्यकर्ता हैं या फिर इंडिया गठबंधन के लोगों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। भारतीय इंतजार डीडी चौक से कई तस्वीरें सामने आई जहां पर बहुत ही जोश के साथ जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दिखाई पड़ रहे हैं। तो उनके बीच में आपने जाने की कोशिश की या फिर किसी नेता या कार्यकर्ता का बयान आपने जानने की कोशिश की कि उनके मन में क्या चल रहा है केजरीवाल की रिहाई को लेकर? बिल्कुल भारतीय, अगर मैं हरिद्वार की बात करूं या फिर उत्तराखंड की बात करूं तो हरिद्वार के जो जिला कार्यालय पर यहाँ हेमा भंडारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ हरिद्वार में, तो उनके द्वारा भी यहाँ पर साफ किया गया है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को अब जमानत मिली है तो जो चुनावी जो समीकरण है बदल जाएंगे और दिल्ली की जो सीटें हैं उन पर जो इंडिया गठबंधन की चाहे बात कर ली जाए या फिर आम आदमी पार्टी यहाँ पर बात कर ली जाए तो भाजपा को हराने का काम करेंगे। और जो अरविंद केजरीवाल की जो जमानत हुई है कहीं ना कहीं भाजपा की हार के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। जी इंतजार केजरीवाल की रिहाई, उसके बाद उन्होंने रोड शो भी किया, हनुमान जी के दर्शन भी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और क्या कुछ रणनीति जो है केजरीवाल की तरफ से बनाई जा सकती है जिसका फायदा इंडी गठबंधन को भी मिल सकता है? देखिए लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बजा हुआ है और लगातार जो लोकसभा चुनाव के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बीच में अरविंद केजरीवाल की जमानत होना तो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब यहाँ पर बन सकता है। और जिस तरीके से आंकड़े तैयार किए गए हैं या फिर इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से चुनाव की रणनीति यहाँ पर तैयार की है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये भारी पड़ेगी। और अगर मैं उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की वहाँ बात करूँ तो उन्होंने सीधे सीधे जो अरविंद केजरीवाल की जमानत हुई है उसको भी इंडिया गठबंधन की यहाँ पर जीत बताया है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने अब चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की होगी जिसका जो रिजल्ट है वो सामने अभी कुछ दिनों के बाद ही आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने जमानत के बाद बीजेपी के खिलाफ किस तरह का रण यहाँ पर तैयार किया या फिर इंडिया गठबंधन को अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद किस तरह का फायदा चुनाव में होगा, आने वाले कल के लिए एक बड़ा सवाल है। भारतीय इंतजार, दो बातें सामने निकल कर आती हैं। एक तो भ्रष्टाचार के मामले को अगर हम देखें तो किसी भी नेता पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इतिहास को अगर हम खंगालने की कोशिश करें तो उस पार्टी ने हार का मुंह देखा है। दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सिंपैथी कार्ड खेला गया उनकी पत्नी के द्वारा। तो क्या लगता है आपको, वोट स्विंग इस बार हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए हैं तो उनके आरोपों की उन्होंने बात की है कि आरोप सिद्ध नहीं हुए लेकिन फिर भी उनको यहाँ से जेल भेजा गया है। वहीं हरीश रावत ने भी सीधा किया है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, किसी को भी जेल में डालना बीजेपी के लिए फिलहाल कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन वहीं उन्होंने कहीं ना कहीं न्यायालय का और जो जनमत है और जो न्यायिक संगठन है, न्यायिक सेवाओं का भी यहाँ पर उन्होंने सराहना की है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए न्यायिक सेवा, न्याय व्यवस्था यहाँ पर सिद्ध हुई है। और उन्होंने इस जो अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर भी यहाँ साफ कहा है कि जो न्यायालय है, भारत की जो लोकतंत्र की जमीन है वो अभी जिंदा है। बिल्कुल इंतजार, ये तो देखने वाली बात होगी कि भ्रष्टाचार का आरोप ज्यादा भारी पड़ेगा या फिर सिंपैथी कार्ड का फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंतजार तमाम जानकारी के लिए।
जसपुर क्षेत्र में बेहतर इलाज से वंचित लोगों को अब राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब जसपुर क्षेत्र वासियों को इस समस्या से भी निजात मिल चुका है। क्योंकि डॉक्टर जतिन गर्ग ने जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल को लेकर जसपुर क्षेत्र वासियों को बड़ी सौगात दी है, जहां काबिल डॉक्टर के साथ साथ अच्छे स्टाफ की टीम तैयार कर जसपुर क्षेत्र वासियों को बहुत कम फीस में इलाज किया जा रहा है। और इस इलाज की वजह से क्षेत्र वासियों में भी काफी प्रशंसा का माहौल बना हुआ है। इलाज के लिए आ रहे लोग खुश होकर अपना इलाज करा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मिले, यही हमारा लक्ष्य है। माई सेल्फ डॉक्टर वसीम शफी, मैं MBBS और MD पीडियाट्रिक्स नवजात शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल में पिछले 1 महीने से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में एक तो जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट और दूसरा पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट अब हमने स्टार्ट किया यहाँ पे। पैदाइशी बच्चों से लेके 15 साल तक के बच्चों की सारी बीमारियाँ, जिसमें टाइफाइड हो गया, आपका निमोनिया हो गया, डायरिया होता है आजकल बहुत कॉमन है, ये सब बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटा इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल है। में 2 डिपार्टमेंट्स हम रन करते हैं। एक मेडिसिन डिपार्टमेंट जिसमें मैं डॉक्टर जतिन जनरल फिजिशियन जनरल पेशेंट्स देखता हूं, जैसे कि शुगर, बीपी, थायराइड या गठिए के मरीज़, जोड़ों के दर्द के मरीज़, सांस के या पेट के मरीज़, या जिनको डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या ऐसी कोई बीमारियां होती हैं, उनका हम इलाज करते हैं। हमारे यहाँ 24/7 इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है, बेसिक इमरजेंसी, जनरल वार्ड। और हमारे साथ अब बच्चों के डॉक्टर वसीम शफी भी जुड़ गए हैं, जो अलीगढ़ से जिन्होंने MBBS किया है और फिर उसका MD पीडियाट्रिक्स है। और हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए भी सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि निक्कू और पीडियाट्रिक ICU। जसपुर में इसलिए हमने ये मेडिकल फैसिलिटीज़ देने का निर्णय किया कि मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ी और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। यहाँ से लोगों को काफ़ी हद तक काशीपुर या मुरादाबाद तक जाना पड़ता है, तो जो पॉसिबिलिटीज़ हम अपने दायरे में रहकर दे सकते हैं, जो फैसिलिटीज़ लोगों को, वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, चारधाम यात्रा में पंजीकरण का आंकड़ा 23 लाख पार कर गया है। यात्रा के लिए 23,57,393 पंजीकरण हो चुके हैं। केदारनाथ धाम के लिए 8 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए 7,10,192 पंजीकरण हो चुके हैं। यमुनोत्री के लिए 3,68,302 पंजीकरण और गंगोत्री धाम के लिए 4,21,205 पंजीकरण हो चुके हैं। वहीं हेमकुंड साहिब के लिए 50,604 पंजीकरण हो चुके हैं। पहले दिन 4 धाम में करीब 45,000 श्रद्धालु आए। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। आयुष्मान योजना के अंतर्गत लंबे समय से भुगतान के लिए तरस रहे अस्पताल स्वामियों के लिए अच्छी खबर है। अटल आयुष्मान के तहत भारत सरकार के TMS पोर्टल में दिक्कत आ रही थी, उसे अब दूर कर लिया गया है और लंबित 3 महीने के बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बात की जानकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के लिए निदेशक क्लेम मैनेजमेंट VS टोलिया ने दी है। बता दें कि पिछले 2-3 माह से राज्य के कई अस्पतालों का 75 करोड़ के करीब का भुगतान नहीं हो पाया था। भुगतान न होने की वजह से TMS पोर्टल में तकनीकी खराबी बताई गई थी। अब तकनीकी दिक्कतें दूर कर दी गई हैं और भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्कीम है, इसकी भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और एक हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा NHA जो बॉडी है उसके द्वारा निर्मित जो हमारा पोर्टल है TMS पोर्टल, उसके माध्यम से होती है। पिछले दिनों माह फरवरी में इसका पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन उनके द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कि थोड़ी तकनीकी दिक्कतें आई थी और जिसके लिए राज्य की टीम और भारत सरकार की टीम परस्पर निरंतर रोज बैठकर उसमें उसकी जो तकनीकी दिक्कतें थी उसको सुधारने में लगी थी और आज के तारीख में वो दिक्कतें दूर हो गई और भुगतान किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। हाँ, मानता हूं कि इस समय में थोड़ी भुगतान में दिक्कतें जरूर आई है, क्योंकि वो पोर्टल पर आधारित हमारी पूरी योजना चलती है। ऑनलाइन फेसलेस कागज उसमें प्रयोग में नहीं आता है, जिसके तहत ये दिक्कतें उत्पन्न हुई।
नगर निगम ने रिस्पना के किनारे स्थित 27 बस्तियों में सरकारी भूमि पर बने 525 मकान चिन्हित कर लिए हैं, जिन्हें नोटिस भी भेजा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि संबंधित लोगों को 15 मई तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का मौका दिया जा रहा है, जबकि इसके बाद गठित टास्क फोर्स जिला प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण का कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि वहीं 11 मार्च 2016 के बाद सरकारी जमीन पर बने भवनों को चिन्हित करने के लिए टास्क फोर्स गठित की गई थी। टास्क फोर्स के नए मौके पर जाकर सर्वे किए, जहां बस्तियों में करीब 525 भवन चिन्हित किए गए। इनमें से 89 मकान नगर निगम, 12 मकान नगर पालिका मसूरी, 415 मकान MDDA और 9 मकान राज्य सरकार की भूमि पर बने हुए पाए गए। में विरोध हुआ था, परंतु चूंकि मामला माननीय न्यायालय से संबंधित है और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करना हमारा दायित्व भी है, तो उसके क्रम में ही कार्रवाई की जा रही है। कोई भी प्रक्रिया विधि विरुद्ध नहीं की जा रही है, विधि अनुसार ही सारे कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड अपने भौगोलिक परिदृश्य में पहाड़ी और मैदानी इलाकों को समेटे हुए है। जहां एक तरफ पहाड़ों से लोग पलायन कर मैदानी क्षेत्र की ओर आ रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के पुरोला विधानसभा क्षेत्र में पलायन का दर अन्य पहाड़ी जिलों से सबसे कम है। वहीं पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा है कि पलायन कम होने का सबसे प्रमुख कारण वहां का विकास है। आगे कहा कि वह लगातार अपने क्षेत्र में विकास का काम कर रहे हैं और जब तक सांस है तब तक वह विकास का कार्य करते रहेंगे। और कहा कि उनके क्षेत्र के गांव में सड़क पहुंच चुकी है, जहां पर सड़कें नहीं हैं वहां पर भी सड़क बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विकास लगातार पुरोला में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उप जिला अस्पताल का निर्माण किया गया है। और उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उनके विधानसभा में पहली बार सफल ऑपरेशन हुआ। सिद्धपीठ मां देवी के पौराणिक स्वरूप को लेकर दो पक्षों में छिड़ा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा देवी मंदिर ब्रह्मा स्वरूप के सौंदर्यीकरण के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भूमि पूजन किया गया। इस दौरान सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मंदिर के पौराणिक स्वरूप को परिवर्तन न किए जाने तथा ब्रह्मा स्वरूप के सौंदर्यीकरण को लेकर दो पक्ष आपस में आमने सामने आ गए। जहां मंदिर के पौराणिक स्वरूप को परिवर्तित न किए जाने को लेकर ज्वाल्पा देवी शिवालय ट्रस्ट मांग कर रहा है और ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि न्यायालय से भी मंदिर के पुनर्निर्माण न किए जाने के स्पष्ट आदेश हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर पूजा और मंदिर समिति धाम के अध्यक्ष सतीश चंद्र ने कहा है कि मंदिर के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, बल्कि मंदिर का ब्रह्मा स्वरूप के सौंदर्यीकरण को लेकर भूमि पूजन किया गया है। बताया है कि न्यायालय के आदेश की कोई भी अवहेलना नहीं की जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जबकि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि लगातार मंदिर समिति द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर निर्माण कार्य मंदिर परिसर में करवाया जा रहा है, जिसका भी विरोध वो करते हैं। कौन लोग हैं? लोकल है ना, यही स्थानीय है ना, रोजगार मिला है ना। और जब इसका बड़ा स्वरूप होगा तो और अच्छा, फिर अधिकतर लोग इसका लाभ लेते हैं, रोजगार भी पाए। उसका स्वरूप बड़ा किया है तो श्रद्धालु आएंगे, तो यहाँ भी श्रद्धालु बड़ी संख्या बढ़ेगी, तो उनके लिए अच्छा होना चाहिए। देखिए, मेरा पक्ष विपक्ष मेरे सामने कुछ है ही नहीं। मेरे सामने माँ का दरबार है और माँ ज्वाल्पा है, और हम लोग भी उसमें कितना हाथ बटा सकते हैं, ये मेरा भाव है। हम ये भूमि पूजन, ये शायद जो अपने हमारे MP साहब आ रखे हैं, शायद उनको पूरा वास्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है कि इस पे दो कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने और अपर डिवीजन कोर्ट ने ऑलरेडी स्टे दे रखा है। उसके बाद ये हाई कोर्ट भी गए थे, जो मंदिर समिति वाले, वहां से वो एक तो उन्होंने वापस ले लिया, दूसरा टाइम बार्ड हो गया। तो हमें जो लगता है कि जो तीरथ सिंह रावत हमारे माननीय सांसद जी हैं, उनको शायद इसकी वास्तविक जानकारी नहीं है, इसलिए वो भूमि पूजन करने आए। लेकिन हम इसका विरोध करना चाहते हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे। हम जो ये करा रहे हैं, ये काम जो मंदिर समिति का अध्यक्ष श्री सतीश नंदपाल जी जो काम करा रहे हैं, पूजा समिति और मंदिर समिति उन्होंने दोनों का अध्यक्ष लिखा है, जो ये काम करा रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं।
क्योंकि कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है और कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। और हमने उनसे कहा भी कि अगर आपको बड़ा मंदिर बनाना है तो उसके दो हैं, या तो आप कोर्ट से भाई आदेश ले आइए कि हम बड़ा मंदिर बनाना चाह रहे हैं, या आप किसी और जमीन में बना लीजिए। आप उतना पैसा इस मंदिर को तोड़वा के क्यों करना चाह रहे हैं? पौराणिक मंदिर है, भव्य मंदिर है और पूरी आस्था के साथ है। अगर उनको भव्य मंदिर बनाना है तो हम उनको जमीन दान देने के लिए तैयार है। उनके पास खुद की भी जमीन है अपनी पूजा समिति के पास और मंदिर समिति के पास, वो उसमें भव्य मंदिर बना ले। कोर्ट की कोई आदेशों की कोई अवहेलना नहीं की जा रही है। हमने जब ऐड दिया था उसमें देखा था जो कोर्ट की अवहेलना करेगा वो अवमानना का भागीदार रहेगा, ठीक। और कोर्ट के आदेश सब कोर्ट उसमें प्रस्तुत किया गया, डीएम सबसे लेकर इवन वहाँ पौड़ी प्रशासन, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार तक को ये सारी चीजें गई, ठीक। इसमें कोई अतिक्रमण मंदिर की किसी तरह छेड़छाड़ नहीं हो रही है। पुराना मंदिर एज इट इज रहेगा, इसमें किसी तरह का वो नहीं है। अगर किसी पक्ष को विवाद बना लो तो विवाद बनाए, हमें कोई नहीं है, लेकिन इसमें मंदिर में कोई छेड़छाड़। नैनीताल जिले के रामनगर और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टर की बाढ़ आ गई है। वहीं इलाज के दौरान कई गरीब लोग इन झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज से अपनी जान तक गंवा चुके हैं। प्रशासन की तरफ से समय समय पर झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जैसे ही मामला शांत होता है फिर झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हो जाते हैं। वहीं रामनगर में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी से झोलाछाप डॉक्टरों में खलबली मची हुई है। इस मामले में रामनगर में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है, जिसके बाद झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया और कई झोलाछाप डॉक्टर अपने अवैध क्लिनिक बंद कर मौके से फरार हो गए। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि रामनगर के मोहल्ला खताड़ी में निश्चय क्लिनिक के नाम से संचालित हो रहे इस अवैध क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह से शिकायत की गई थी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद एसडीएम रामनगर राहुल शाह द्वारा गठित टीम ने मौके पर जाकर देखा तो उक्त क्लिनिक संचालक डॉक्टर पीतांबर सिंह टीम को मौके पर क्लिनिक को लेकर कोई भी वैध प्रपत्र नहीं दिखा पाया तथा मौके पर भारी मात्रा में अंग्रेजी दवाइयों का भंडारण भी पाया गया। वहीं अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता तो उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। उत्तरी कताड़ी में निश्चय क्लिनिक में जो प्रैक्टिशनर हैं पीतांबर सिंह, उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर, जिसके क्रियान्वयन में उप जिलाधिकारी रामनगर ने मेरे को और तहसीलदार रामनगर को इसके लिए नामांकित किया था इंक्वायरी करने के लिए। हम लोगों ने वहाँ पे जाके इंक्वायरी की तो पाया गया कि उनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं थी और वो एलोपैथिक दवाइयों का पूरा भंडारण किए हुए थे और वो कोई भी दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत नहीं कर पाए जिसके ये प्रमाणित होता है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनको हमने सील करने की कार्रवाई की और उनको 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है सीएए में पंजीकरण ना होने की वजह से और अवैध प्रैक्टिस करने के नाम पर। और उनको बोला गया है कि अपने अगर उनके पास कोई भी ऐसे दस्तावेज हैं जो उनको प्रमाणित कर सके कि वो प्रैक्टिस के लायक हैं तो वो प्रस्तुत करने के लिए उनको कहा। उत्तराखंड के 6 जिलों में मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 6 जिलों में आज 80 किलोमीटर की तेजी से आंधी तूफान चलने के आसार हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान चलने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर में मौसम खराब होने का ऑरेंज अलर्ट है। बीते 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से भी हल्की राहत मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।